हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस एजुकेशनल चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पेज डिज़ाइन का ये है सेकंड पार्ट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द वेब डिज़ाइन। ये है फर्स्ट चैप्टर सेकंड बुक का। सेकंड बुक दैट मीन्स ओ लेवल का ये है मॉड्यूल 2 ऑफ रिवीजन 5. Okay, so let's start with the lecture. The name of the chapter is web design. लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर में या इस सीरीज़ में वो रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जैसे भी आपको इजी लगता है आप उस हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं इसमें। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जो टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे वो रहेंगे लाइक वेब डिज़ाइन क्या है, देन इंटरनेट, देन www, वेबसाइट वर्किंग कैसे है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड में क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्या है, एंड टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन कौन सी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक हियर, द वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन का मतलब है कि जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें किस तरह से उसकी इंटरेक्शन रहेगी विद द यूज़र्स। और अब इस लेक्चर को आगे फर्दर चलने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एक रहेगा यूज़र या इसको हम क्लाइंट भी कहते हैं, ठीक है। एक रहता है यहाँ पे सर्वर हमेशा, फिर होगा नेटवर्क। ओके, तो यूज़र क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पीसी है जिसमें हम टाइप करते हैं, ऊपर एड्रेस है लाइक gmail.com। ओके, तो gmail.com जो है ये जिस सिस्टम से हमने ओरिजिनेट करवाया, लाइक हमारा सिस्टम है ना ये, तो ये हो गया यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम, ठीक है। अब इसने ये जब gmail.com यहाँ पे लिखा हमने और फिर हमने एंटर का बटन दबाया, फिर वो सर्कल घूमने लगता है ना यहाँ पे। आजकल 4G आ गया है या 5G 3G, तो इतना जल्दी हमें दिखता नहीं, लेकिन है कि कुछ चीज़ यहाँ पे घूमती रहती है। उसका मतलब है कि वो कहीं से वो रिस्पॉन्स चाहता है उससे पहले, जिससे पहले कि वो आपको यहाँ पे आंसर अपना रिफ्लेक्ट करे, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है, इसका मतलब है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, सर्वर को। और सर्वर क्या है, सर्वर है जीमेल का, जहाँ पे ये अब gmail.com के बाद इसने सर्वर के साथ इंटरेक्ट किया। अब यहाँ पे इसने आपसे क्या मांगा, आईडी और फिर पासवर्ड मांगा आपसे, ठीक है। आईडी पासवर्ड मांगने के बाद भी ये आपको आपके जीमेल पे ले जाने से पहले एक बार पूरे ऑथेंटिकेट करता है ना। कई बार आपको पासवर्ड आता है, ओटीपी आता है आपके मोबाइल के ऊपर कि आप ऑथेंटिकेटेड हैं, मतलब आप ओरिजिनल यूज़र हैं इसके, कि कोई और आदमी इसको यूज़ कर रहा है। तो सर्वर फिर यहाँ से क्या देता है, रिस्पॉन्स। अगर उसका रिस्पॉन्स ठीक है तब तो आप साइन इन कर जाते हो। अगर उसके पास ये आईडी और पासवर्ड मैच नहीं होते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड पर्सन टू विजिट दिस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र है और सर्वर है। यूज़र हमेशा रिक्वेस्ट जनरेट करता है, सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देता है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यूज़र जो है लाइक हमारा सिस्टम जो है ये बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेज सकता है। फॉर एग्जांपल जीमेल है, यहाँ पे यूट्यूब है, आप कोई और मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हो, आपने कोई कंटेंट सर्च कर रहे हो, तो इतनी सारी टैब आप एक साथ खोल लेते हो अपने पीसी के ऊपर। दैट मीन्स क्लाइंट जो है 1 2 3 4 चीज़ें एक साथ एक्सेस कर रहा है। लेकिन सर्वर जो है वो एक तरह की ही रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर सकता है। जो जीमेल का सर्वर है वो बस जीमेल की ही रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। यूट्यूब का सर्वर कोई और होगा जो यूट्यूब को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप भी बनता है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ बनाता है मैनी टू वन का रिस्पॉन्स। ये बहुत सारी रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही तरह का आपको रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अगर नेटवर्किंग की बात करते हैं हम यहाँ पे, और ये हो गया यूज़र या तो क्लाइंट सिस्टम, और एक हो गया सर्वर सिस्टम। अब है नेटवर्क हमारे पास। नेटवर्क को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सिस्टम हैं। ये फर्स्ट पीसी है, ये सेकंड पीसी है। अब ये अगर दोनों आपस में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए चाहे आप वाईफाई का यूज़ कर लो, ब्लूटूथ का यूज़ कर लो, यूएसबी केबल का यूज़ कर लो, ठीक है, जिस भी मीडियम के थ्रू हैं, लेकिन अगर ये आपस में इंटरेक्शन में हैं, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क है आपस में। इसी तरह से अगर ये तीसरा सिस्टम भी इनके साथ इंटरेक्शन में है तो ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो
तो ये बनते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क फिर, और इसी तरह के नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को कहते हैं इंटरनेट, जो हम अपने आने वाले अगले इसमें देखेंगे लेक्चर में अभी। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे वेब डिज़ाइन क्या होता है। वेब डिज़ाइन, अब जब हम एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए प्रोसीड करते हैं तब हम पहले सोचते हैं कि ओके ये हमारा वेब पेज है, लाइक ये आपकी स्क्रीन है जो आपको आपके सिस्टम पे दिखेगी, आपके मोबाइल के ऊपर दिखेगी। तो इतनी स्क्रीन को आप कहाँ कहाँ किस तरह से आपको कलर अप करना है, कहाँ आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए, कहाँ पे आपके इमेजेस आएंगी, ये सारा लेआउट जब आप सोचोगे या प्लान करोगे एक वेबसाइट को क्रिएट करने का, तो ये है वेब डिज़ाइन। देखो ब्रशेज़ यूज़ किए गए हैं यहाँ पे इमेजेस बनाई गई हैं, तो कहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ों का यूज़ करना है टू मेक योर वेबसाइट मोर इंटरेक्टिव। अब कोई भी आदमी किसी भी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा बार कब विज़िट करता है, जब उसका इंटरेस्ट वहाँ पे होता है। इंटरेस्ट कैसे होगा, जब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। लाइक हम फेसबुक कितनी बार दिन में देखते होंगे, है ना। हमारा ये व्हाट्सएप है, इसको हम कितनी बार ओपन करते हैं दिन में, बहुत बार, क्योंकि ये इतना इंटरेक्टिव है कि हमें इसकी यूज़ टू हो जाते हैं, हमें इसकी आदत ही पड़ जाती है। तो जब भी कोई आदमी कोई वेबसाइट बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं, ये जब वेब डिज़ाइन करते हैं या वेबसाइट को बनाने लगते हैं, तो उस टाइम पे ये सोचते हैं कि जो वेब डिज़ाइन है, मतलब जो लेआउट है उसका, वो काफ़ी इंटरेक्टिव होना चाहिए ताकि लोग जो हैं इस चीज़ के यूज़ टू हो जाएं। ठीक है, तो वेब डिज़ाइन की अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द एम ऑफ वेबसाइट दैट आर डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, एम्स ऑफ वेबसाइट दैट आर displayed on internet. Okay, so the next term is internet. अब हमने इंटरनेट के ऊपर आपको वेबसाइट किस तरह से दिखनी चाहिए उसके लिए हमने वेब डिज़ाइन यूज़ कर लिए, और द टू थिंग्स विच आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हियर कि अब वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेज को बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और हम अगर HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। अगर आप इस लैंग्वेज को जानते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो हम अपने आने वाले सीरीज़ में इसको ज़रूर कवर अप करेंगे। सो जो ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम यूज़ करके वेबसाइट को या वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हैं हमारे पास लाइक ड्रीम वीवर। स्पेल आउट कर देती हूँ मैं इसको, DREAMWEAVER, या एक और है, बहुत सारे, लेकिन उनमें से भी दो को आपको रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, ड्रीम वीवर एंड फ्रंट पेज। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है हमारे पास, डेफिनेशन की बात जब की जाती है इंटरनेट की तो वो होती है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, नेटवर्क की हमने बात कर ली। जब दो सिस्टम आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो वो नेटवर्क के ऊपर आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 हैं 6 हैं, ये छोटा सा नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं फिर इस तरह से, और ऐसे ही छोटे छोटे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ऐसे ही छोटे छोटे नेटवर्क का जो नेटवर्क है वो बनाता है इंटरनेट। तो डेफिनेशन क्या हो गई? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्या कहते हैं या इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है। करेक्ट, तो इसे कहते हैं हम इंटरनेट। अब इंफॉर्मेशन जब भी आपको सेंड करनी है या हमें ये करनी है रिसीव, तब हम यूज़ करते हैं मोस्टली इंटरनेट का। तो सेंड को हम कहते हैं सेंडर एंड रिसीव को कहेंगे हम रिसीवर। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। अब इंफॉर्मेशन जो भी हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, या ग्राफिक्स है, वॉइस पैकेजेस हैं, या किसी भी तरह की फ़ाइल है, लाइक डॉक फाइल है, XML फाइल है, XLS फाइल है, या PPT
की फ़ाइल है हमारे पास, किसी भी तरह की फ़ाइल, मतलब जितनी भी आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन को शेयर करने की चीज़ें हैं जिसमें आप लिख सकते हो, वो सब शेयर हो सकती है थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। अब इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें इंटरकनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर आपस में। इंटरनेट कंप्यूटर इस तरह से है ना, नेटवर्क जब आपस में वो क्रिएट कर देते हैं। तो अब जब आपस में वो इंटरकनेक्ट हैं या आपस में जब कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो उसमें फिर एक और टर्म यूज़ की जाती है कि इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होगी। इंफॉर्मेशन शेयर होगी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के थ्रू। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुँचेगी। ठीक है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो टर्म है ये 1970s में ओरिजिनेट की गई थी और मोस्टली ये टर्म यूज़ की जाती है आईपी के साथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। और अगर हम हार्ट ऑफ द इंटरनेट कभी पूछा जाए या कभी बात करें कि हार्ट ऑफ द इंटरनेट क्या है, तो वो है आईपी। आईपी जो टर्म है ये यूज़ की जाती है टीसीपी के साथ, टीसीपी / के साथ ये है आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों इकट्ठी यूज़ की जाती हैं मोस्टली। अब आपने अगर फिर से हमारी फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट है, नेम ऑफ द बुक इज़ आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ओके, नेटवर्क बेसिक्स। उसमें हमारा एक टॉपिक था ओएसआई मॉडल का। ओएसआई मॉडल में हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। उसी सीरीज़ में, नेटवर्किंग की सीरीज़ में हमारे पास एक और टॉपिक था प्रोटोकॉल्स का, तो उसको डिटेल में पढ़ना, इसमें हमने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें कवर अप की हैं। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है ताकि हम जब वेबसाइट्स क्रिएट करें तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको पता रहे। यहाँ पे अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि किस तरह से आप इस लेक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जस्ट वेट। तो आप अपने यहाँ पे सर्च करेंगे youtube.com के बाद सर्च बार पे आप सर्च करेंगे MY क्लासेस एजुकेशनल, ओके, एंड देन सर्च। ये आ गया आपके पास MY क्लासेस एजुकेशनल। यहाँ पे आप आएंगे प्लेलिस्ट में या वीडियोस में, दोनों में कहीं पे भी। प्लेलिस्ट में हमारे पास ये है जो हमारे फर्स्ट बुक के टॉपिक्स हैं, वो एक तो ये है कंप्यूटर अवेयरनेस, लिब्रे ऑफिस है, ये सारे टॉपिक आपके इसी में आएंगे। देन द नेक्स्ट इज़ ये कंप्यूटर नेटवर्किंग इन हिंदी, इसमें है हमारे पास अब ओएसआई मॉडल का भी। वैसे तो फर्स्ट लेक्चर ही ओएसआई मॉडल का है यहाँ पे, उसके अलावा एक ओएसआई मॉडल हमने यहाँ पे कवर अप किया। यहाँ पे अब आप देख सकते हो सारे टॉपिक हमारे पास कवर्ड अप हैं, लाइक ईमेल है, ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्किंग एंड इट्स इम्पैक्ट्स हैं, फिर वेब ब्राउज़र, डीएनएस क्या है, नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल क्या हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, हब, ब्रिज, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या हैं, नेटवर्किंग बेस्ड ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर अप किए हैं। तो आप यहाँ से इनको ज़रूर एक बार वॉच आउट करना, सो दैट आपके बेसिक टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो सकें। और सब्सक्राइब करना चैनल को, अभी 617 सब्सक्राइबर हैं, सो दैट इंक्रीज़ हो सकें और ज़्यादा। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के लेक्चर्स को क्रिएट करने में। सो ओके, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर अप कर लेंगे। एंड ये हो गया हमारे पास फिर कि किस तरह से हम चीज़ों को इंटरकनेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये हो गया TCP/IP प्रोटोकॉल। और हार्ट ऑफ द इंटरनेट क्या है हमारे पास? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अब एक मिनट में इसको ज़रा इसको वाइप आउट किया। अब इंटरनेट के ऊपर हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं टू स्टडी। लाइक फर्स्ट वन हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हमने अभी पढ़ लिया है ना, TCP/IP के साथ हम इनको कनेक्ट करते हैं। ओके, ये जो है ये है मॉडल जो नेटवर्किंग के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो आप OSI मॉडल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको सर्च करना है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ द इंटरनेट, फीचर्स ऑफ इंटरनेट, एंड थर्ड टर्म इज़ इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज। ओके, सो TCP/IP की बात हो गई। प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ द रूल्स होते हैं। और जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ओवर द इंटरनेट तो ये करती है डेटाग्राम्स में। ये टर्म आप कभी पढ़ोगे, डेटाग्राम, या हम इन्हें कहते हैं पैकेट्स।
ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करेगी हमेशा वो जाएगी पैकेट्स में, वहाँ पे वो असेंबल होंगे, फिर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिसीव होगी। ये चीज़ आप फिर से वैसा ही मॉडल में अच्छे से देखेंगे। फीचर्स ऑफ द इंटरनेट मैं आपको बस ऐसे जस्ट रीड आउट करके या बोल के बता देती हूँ। अगर आपको लिखने हैं तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन फीचर ऑफ द इंटरनेट इज़ ट्रांसफ़र फाइल्स टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देख रहे हो यहाँ पे ये वर्ल्ड का सिनेरियो एक तरह से। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पे भेजनी है, ये अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है, ये आके तो यहाँ पे भी अगर आपको फाइल भेजनी है तो यू कैन सेंड इट थ्रू द इंटरनेट। फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पीपल, प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशंस और कंट्री। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट के ऊपर उनको ढूंढ सकते हो। कॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हैं। टीवी ऑनलाइन आप देख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो पीपल्स के साथ ही ओवर इंटरनेट। शॉपिंग कर सकते हैं हम इंटरनेट के ऊपर। फिर डिस्कस एंड रिसीव सजेशंस ऑन आर प्रॉब्लम। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अगर उसके ऊपर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट के ऊपर इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन भी चाहिए तो उसके लिए भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट की जा सकती है यहाँ पे। पे आर टेलीफोन बिल्स हैं, मोबाइल बिल्स हैं, अगर मूवी देखनी है, म्यूज़िक सुनना है, सब कुछ ऑनलाइन है आजकल। प्ले ऑनलाइन गेम्स हैं। प्रमोट आर प्रोडक्ट बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट्स हैं। या अगर आपको वर्ल्ड का मैप देखना है तो आप इंटरनेट के ऊपर उसको भी देख सकते हैं। या मेल करना है कहीं पे भी, यू कैन मेल एनीवेयर, और वो विद इन द सेकेंड्स वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है। अब है इंटरनेट की सर्विसेज। यहाँ पे किस किस तरह की सर्विसेज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट सर्विसेज होती हैं ऐसी फैसिलिटी जो अवेलेबल हैं थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। तो क्या है ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट हमें। तो फर्स्ट है लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ऑनलाइन आजकल हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लाइक मनी ट्रांसफ़र करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह, या फिर सर्चिंग की ऑप्शन है, या टिकट बुक करनी है। ये सारी हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट की सर्विसेज हैं। टिकट बुकिंग है, या ई कम्युनिकेशन के लिए आपको यूज़ करना है। ई कम्युनिकेशन में क्या आ गया, जैसे सेंडिंग मेल है, चैटिंग है, SMS आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, वॉइस कॉल करनी है ओवर द इंटरनेट, ये सारी आ गई इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर। या वेदर फॉरकास्टिंग है, तो आजकल तो इन गूगल के ऊपर आप सर्च कर लेते हैं कि कल कैसा मौसम है, परसों कैसा है, थंडरस्टॉर्म है, हेज़ है, क्या है। ई कॉमर्स है, चीज़ें खरीदना और बेचना ओवर द इंटरनेट कहलाता है ई कॉमर्स। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इंटरनेट सर्विसेज का एक। एंड ई गवर्नेंस, इंटरनेट जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज को आपके पास लेके आता है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट मेकिंग है, पैन कार्ड मेकिंग है, ऑनलाइन टैक्स फिलिंग है, या आधार कार्ड मेकिंग, ये सारी फीचर्स जो हैं आपको इंटरनेट के ऊपर आजकल प्रोवाइड हैं। तो ये आते हैं ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है आपके सामने थ्रू इंटरनेट अगर है तो वो आ जाता है यहाँ पे ई गवर्नेंस के फीचर्स में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ देन WWW। इसकी फुल फॉर्म तो आई थिंक एवरीबडी नोज वेरी वेल, लाइक वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है या एक स्टैंडर्ड है जो अलाउ करता है टू एक्सेस वेब पेजेस। और ये हैं टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ओके, सो और ये जो WWW है ये गवर्नड किया जाता है थ्रू द प्रोटोकॉल्स। और फिर से प्रोटोकॉल्स क्या हैं हमारे पास, सेट ऑफ रूल्स वेयर वी कैन क्रिएट और एक्सेस आर वेबसाइट्स कंटेनिंग अगेन। अब वेबसाइट क्या क्या कंटेन कर सकती हैं, टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, वीडियो है, वॉइस है, ग्राफिक्स फाइल्स हैं या टेक्स्ट फाइल्स हैं, एनीथिंग। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था और ये इन्वेंट किया था 1989 में। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये है इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, लाइक HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हाइपरटेक्स्ट जैसे अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है यहाँ पे कोई, जिसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे तो वेब एड्रेस आएगा उसका, यहाँ पे आपको उसके कंटेंट दिखेगा, लाइक उसमें से कुछ डिस्कस करते हैं, लाइक होम है, कॉन्टैक्ट है, इमेजेस है, कुछ इस तरह से। ठीक है,
तो ये जो है वेबसाइट क्या है, वेबसाइट की पहले एक डेफिनेशन ले लेते हैं छोटी सी, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब जब आप होम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट डिफरेंट आएगा, जब आप ये कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इस पे अगर अगला कोई आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो ये कंटेंट फिर से चेंज होता रहता है। तो ये है वेब पेजेस यहाँ पे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या बनाते हैं, वेबसाइट, और वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है फिर। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वो किस पे लेके जाती है, होम पेज के ऊपर, होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज क्या होता है, होम पेज, ठीक है। अब वेबसाइट क्या हो गई, फिर से वेबसाइट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और हर एक वेबसाइट जो है उसका एक यूनिक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल जो जिसके साथ हर एक यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है वो है लाइक https://www. फॉर एग्जांपल जीमेल या फेसबुक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, gmail.com या तो facebook.com, ठीक है। तो ये हो गई एक हमारे पास वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, वाइप आउट कर लेते हैं फिर से इस कंटेंट को। ओके अब हमारे पास www के दो चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे कि वेबसाइट क्या होती हैं और वेब पेज क्या होते हैं। अभी हम एक बार फिर से इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड टर्म आती है यहाँ पे वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या है, वेब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट होती है जो किसी विशेष, दैट मीन्स किसी स्पेसिफिक डेटा को या इन्फॉर्मेशन को किन्हीं अन्य वेबसाइट्स के साथ उनको लिंक कर देती है। अब लिंक करने का फिर से क्या मतलब है, वही फिर से हमारा एक वेब एड्रेस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होम है। फॉर एग्जांपल आप कई बार ना एड्रेस रिज़ल्ट देखते होंगे अपना कि कॉलेज का रिज़ल्ट आया या स्कूल का रिज़ल्ट आया, तो वो आपको किसी भी वेबसाइट के थ्रू पहले दिखाता है कि हाँ जी रिज़ल्ट आया। फिर वो वहाँ पे लिखते हैं कि अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो क्लिक हियर करो। इस पर आप क्लिक करते हो तो वो आप ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाते हो जो एक्चुअल में रिज़ल्ट दिखा रही है। तो ये है लिंक करवाती हैं किसी और वेबसाइट के साथ आपको। तो ये हो गया इंटरलिंकिंग अब यहाँ पे, ठीक है। वेब एड्रेसेस जो हैं वो होते हैं वेब एड्रेसेस के एलिमेंट ऑफ वेब एड्रेस में हमारे पास होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। अब इसमें भी ये तीन तरह से काम करता है। यहाँ पे एक टर्म रहती है, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, वेब सर्वर एंड डोमेन नेम। डोमेन नेम के साथ आप सब में भी जानते होंगे, लाइक आपकी ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, लाइक 123 जो भी है @gmail.com। तो ये जो gmail.com है ये डोमेन नेम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स क्या हो गए, सेट ऑफ रूल। और वेब सर्वर है हमारे पास कि किस तरह कौन से सर्वर का यूज़ करके आप इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर पहुंचोगे। प्रोटोकॉल्स वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे कैसे देख सकते हो कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, किस TCP/IP क्या है, FTP क्या होगा, तो वो नेटवर्किंग के लेक्चर्स में। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और डिटेल में देखने कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज़ होता है यहाँ पे, तो वो उसी लेक्चर में मिलेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है इसका। नेक्स्ट है लाइक HTTP, ये भी एक प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये लिंक करता है मल्टीमीडिया फाइल्स को। मल्टीमीडिया फाइल्स कौन सी हो गई, अब हमारे पास इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है। या है हमारे पास SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या इसे हम कहते हैं POPB, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 64 KB की फ़ाइल जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रांसफ़र की जा सकती है फ्रॉम वन टू अनदर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास न्यूज़, नेटवर्क न्यू ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऑर्गेनाइज करता है न्यूज़ ग्रुप को इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अब हमारे पास वेब सर्वर। वेबसाइट्स में वेबसाइट आ गई हमारे पास, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या हैं, जो अगर हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हमारे पास वेब पेज का, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हमारे पास बनाती हैं फिर वेबसाइट एक।
वेब सर्वर हैं, उसके बाद वेब सर्वर है हमारे पास रिमोट डेटाबेस, डीबी का मतलब होता है डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र बाया ब्राउज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या हुआ? अ वेब सर्वर इज़ अ रिमोट डेटाबेस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र वाया द वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट। जिसके लिए भी वो रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कौन सा? वेब सर्वर। इसका हमने एग्जांपल देखा था ना, gmail.com हमारे सिस्टम ने देखा था, लिखा था, तो ये था क्लाइंट, इसने रिक्वेस्ट जनरेट करवाई और ये गई किसके पास? सर्वर के पास, जो जीमेल का सर्वर था, तो इसने रिस्पॉन्स दिया अगर वो आईडी पासवर्ड हमारे पास सेम मैच हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर की वर्किंग। नेक्स्ट है वर्किंग कैसे होती है वेबसाइट्स की। यहाँ पे क्या है कि वेब पेज क्या है? फिर से वेब पेज जो हैं वो लोकेट होते हैं ओवर द वेब सर्वर। वेब पेज लोकेट किए जाते हैं ओवर द वेब सर्वर। अब वेब सर्वर पे इनकी लोकेशन को देखने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एड्रेस रहेगा, यूआरएल बोलेंगे जिसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जब हम इस यूआरएल को टाइप करेंगे तो इस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे हम। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है? फॉर एग्जांपल ये हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर जो है यहाँ पे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन देगा, लेकिन किस तरह से? जब भी हमारा कंप्यूटर क्या था, हमने पहले भी पढ़ा कि हमारा कंप्यूटर क्या है? क्लाइंट, और ये सर्वर है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करवाता है और सर्वर क्या देगा फिर? रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें गूगल का होम पेज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? www.google.com, और अगर इसने रिस्पॉन्ड कर दिया तो ये रिलेटेड डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन दे देगा उसके लिए कि google.com के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, लाइक मैप है, ट्रांसलेटर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं गूगल के होम पेज के ऊपर भी। तो ये आ गई हमारे पास वर्किंग, कि वेबसाइट्स वर्किंग किस तरह से करती हैं, कि कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अगेन वेब पेजेस है। तो वेब पेजेस क्या हैं? ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन की और डीप में हम बात करते हैं कि वेब पेज क्या होते हैं, तो ये हैं डॉक्यूमेंट ओवर इंटरनेट। अब इनको कंस्ट्रक्ट किसके थ्रू किया जाता है? डॉक्यूमेंट ओवर इंटरनेट कंस्ट्रक्टेड थ्रू HTML। HTML जो बेसिक लैंग्वेज है इनको क्रिएट करने के लिए, एंड ट्रांसलेटेड बाया वेब ब्राउज़र। डॉक्यूमेंट है ओवर द इंटरनेट, HTML में इनको डिज़ाइन किया जाता है और ये ट्रांसलेट होते हैं थ्रू द वेब ब्राउज़र। ट्रांसलेट का क्या मतलब है? अब HTML जो है एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड लिखा हमने HTML में। अब जो हमारे वेब पेजेस, जैसे ये वेब पेज हमें दिख रहा है, तो इसमें कोडिंग थोड़ा ना दिख रही। जैसे हम HTML में टैग यूज़ करते हैं, इस तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशन इसी तरह से बीच बीच में लिखते हैं, तो हमें तो यहाँ सिंपल इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, ये टैग थोड़ा ना दिख रहे हैं। तो ये कैसे हैं? ये ट्रांसलेट किए गए हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, विच मीन्स इनका जो ट्रांसलेटर है वो इंटरनेट ब्राउज़र है, चाहे वो वेब कोई भी किसी भी तरह का है। फॉर एग्जांपल आपके पास UC है या गूगल क्रोम है, कोई भी ब्राउज़र अगर आपके पास है तो आप उसके थ्रू इन HTML के पेजेस को या कोडिंग को ट्रांसलेट कर सकते हैं टू द वेब पेज। तो ये हो गए हमारे पास वेब पेजेस। अब वेब पेजेस किस किस तरह की इंफॉर्मेशन को आपको शो कर सकते हैं? लाइक आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो, वीडियो चला सकते हैं हम, इमेजेस देख सकते हैं ऑनलाइन, गेमिंग आप और डिज़ाइन कर सकते हैं ओवर द वेब पेज ऑल्सो, फिर मूवीज़ या किसी भी तरह की इमेजेस। अब इमेजेस में बहुत सारी टाइप्स की इमेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल GIF है, JPEG है, PNG, TIFF है,
डिपेंड करता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन चीज़ों को दिखा सकते हैं टू द ऑन द फ्रंट यार्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या है, वेबसाइट ही पढ़ रहे थे हम, तो वेबसाइट आती है हमारे पास। वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है वो दो तरह की हैं, एक होगी फ्रंट एंड कोडिंग में और एक होगी बैक एंड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फ्रंट एंड कोडिंग में क्या है कि सिस्टम का वो पार्ट जो डायरेक्टली एक्सेस किया जाएगा या जिससे इंटरेक्ट होगा यूज़र, उसे कहते हैं हम फ्रंट एंड कोडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा वेब पेज है, लाइक आपका फेसबुक का पेज है, फेसबुक से जल्दी कनेक्ट करेंगे सब लोग, facebook.com है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हो, जैसे अपलोड वीडियो करना है या आपको फ़ोटो इमेज देखनी है किसी की, तो वो चीज़ें आप डायरेक्टली देख सकते हैं। बस यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको एक वेब पेज के ऊपर डायरेक्टली दिख रही हैं वो आ जाती है हमारे पास फ्रंट एंड कोडिंग के लिए, ठीक है। वेयर एज द बैक एंड कोडिंग में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, जब वही चीज़ जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है या सर्वर साइड के साथ वो इंटरेक्शन में लेके आ जाती है चीज़ों को, तब हम उसे कहते हैं बैक एंड कोडिंग, ठीक है। फ्रंट एंड हो गई और बैक एंड हो गई। अब इसमें फिर से समझने के लिए एक और चीज़ देख सकते हैं कि वही ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे आ जाता है सबसे ऊपर आजकल फॉर्म में लिख के आता है कैटेगरी, या फॉर एग्जांपल हम स्टेट चूज़ करते हैं यहाँ पे, तो स्टेट है, एड्रेस जब आप लिख रहे हो तो स्टेट आप चूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल हमने HP चूज़ किया, तो इसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस हिसाब से आपके कंक्लूड होना शुरू जाएंगे यहाँ पे कौन कौन सा है। फॉर एग्जांपल बिलासपुर है, शिमला है, ये है, वो है। अगर आप यहाँ पे हरियाणा भरते तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रिक्ट चूज़ होने शुरू होते हैं। तो यह फ्रंट एंड और बैक एंड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन जब चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, आपको वहीं पे उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, पीछे से कुछ लेना देना नहीं है उनका, तो वो आ जाती है फ्रंट एंड कोडिंग के लिए, ओके। डायनामिक साइट इज, अब डायनामिक वेबसाइट्स भी होती हैं जो फ्रंट एंड कोडिंग में है, उन्हें हम स्टैटिक वेबसाइट्स भी कह सकते हैं कि उनका हम कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज बैक एंड कोडिंग में जो है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये बैक एंड कोडिंग मोस्टली यूज़ की जाती है डायनामिक वेबसाइट्स के साथ, डायनामिक वेबसाइट्स के साथ। और डायनामिक वेबसाइट या वेब पेजेस क्या हैं, जो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप फिर से फेसबुक का पेज आप देखते हो, अभी देखते हो कोई और चीज़ यहाँ पे आ रही होती है, थोड़ी देर बाद देखोगे उसको रिफ्रेश करोगे या तो कोई और चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो ये हो गई आपके पास डायनामिक वेबसाइट्स। एग्जांपल ले लो, जैसे facebook.com है, हमारे पास गूगल मैप है, या कोई ब्लॉग है, या यूट्यूब है, ये भी एक तरह से डायनेमिक ही है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है देखो हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए कि वेब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल किस तरह से चलता है यहाँ पे। लाइक फ्रंट एंड में क्या है, क्लाइंट का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली रिलेशन में रहता है सिर्फ वेब ब्राउज़र के साथ, और कुछ लेना देना नहीं है। वेयर एज बैक एंड में क्या है, वेब ब्राउज़र जो है वो वेब सर्वर के साथ भी लिंक है, वेब सर्वर जो है बिजनेस लॉजिक लगा रहा है बीच में, और फिर स्टोरेज के साथ भी इंटरेक्शन में है। तो ये होगी फ्रंट एंड कोडिंग में क्या है, बस आपकी स्टैटिक वेबसाइट है कि वेब ब्राउज़र के ऊपर जो चीज़ दिख रही है आपको एज इट इज़ आपके क्लाइंट सिस्टम के ऊपर दिख गई, आपके कंप्यूटर के ऊपर। वेयर एज जब बैक एंड भी आपके साथ आपके लिए इसमें इंटरेक्शन में आ जाती है, उस केस में वो वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। वेब सर्वर जो है बिजनेस लॉजिक लगाता है और स्टोरेज में इंफॉर्मेशन को चेक करता है और बार बार वहाँ से रिस्पॉन्स देखता है कि ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये आ गया आपके पास फ्रंट एंड और ये है बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या है, क्लाइंट है और वेब ब्राउज़र है। वेयर एज बैक एंड में क्लाइंट भी रहेगा, वेब ब्राउज़र भी होगा, वेब सर्वर भी होगा, बिजनेस लॉजिक भी लगेंगे, और स्टोरेज के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो वो भी है। स्टोरेज के लिए वैसे हम यूज़ करते हैं लाइक MySQL है, ओके, या SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे सामने है देखो। फ्रंट एंड कोडिंग के लिए हमारे पास आती हैं जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है। वेयर एज बैक एंड के लिए आएगी पाइथन, आपके कोर्स में भी है, थर्ड बुक का नाम है पाइथन, एंड देन PHP है, रूबी है, जावा है, गो है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड कोडिंग। अब है हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट में क्या आ गई, एक तरह से अगर हमें देखना है तो फ्रंट एंड जो है हमारे पास क्लाइंट में आ जाती है,
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आ जाती है हमारे पास बैक एंड कोडिंग वाली। ओके, तो टू व्यू द वेबसाइट यूज़र हैज़ टू यूज़ द ब्राउज़र। ठीक है, जैसे हमने फ्रंट एंड में देखा, फ्रंट एंड कोडिंग में क्या था, फ्रंट एंड था और वेब, मतलब हमारे पास एक क्लाइंट सिस्टम था और वेब ब्राउज़र था, ये दो चीज़ें आपस में इंटरेक्शन में थी बस। ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वेब ब्राउज़र ने आपको दिखा दी, चीज़ें दिख गई आपको आके। तो टू व्यू अ वेबसाइट यूज़र हैज़ टू यूज़ अ ब्राउज़र, द ब्राउज़र कैन बी टर्म्ड एज क्लाइंट, द क्लाइंट कैन यूज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। अब किस कहाँ से हम यूज़ एक्सेस कर सकते हैं इनको, लाइक मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जो लैंग्वेज हमने यूज़ की वो कौन सी हुई, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू हमने प्रोसेस किया। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं क्लाइंट में, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर ली हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो HTML है, इसका थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्ड करती है वेब प्रोग्रामिंग के लिए, और इसमें हम फ्रेम बना सकते हैं वेबसाइट्स की। और फ्रेम बनाने का मतलब है कि एक ही वेबसाइट के ऐसे से कुछ पोर्शंस बनाते हैं, वो हम बनाएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। एंड CSS है, उसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल्स शीट है, ये प्रोवाइड करवाती है कि हम डिज़ाइनिंग किस किस तरह से कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की और उसकी अपीयरेंस कैसे रहेगी। देन CSS के थ्रू हम अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं और क्या डिज़ाइन आपको चाहिए उसमें मैनिपुलेशन की जा सकती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को JS के साथ भी लिखते हैं कई बार, तो स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ये भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसेंशली डिज़ाइंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास द सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास हैं ये रन होती है एक तो बैकएंड के ऊपर, जो हमने पहले ही देख ली, बैकएंड में है, दैट मीन्स हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी इसमें, पाइथन थी, रूबी थी, और इसके लिए हमें सर्वर साइड वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, सर्वर साइड वेब ब्राउज़र। और ठीक है, और लैंग्वेजेस जैसे अगर आप C++ को जानते हो, C को जानते हो, या विजुअल बेसिक हैं, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेजेस में या सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, C# है, जैसे जावा है, PHP है। ओके, PHP जो है काफ़ी आजकल ट्रेंड में है ये PHP लैंग्वेज वैसे। और अगर किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर देना, इसका PHP की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ PHP। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज़, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्या है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, इंटरनेट जो है, इंटरनेट के ऊपर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो आजकल क्या है कि बहुत मतलब पहले ऐसा था कि कुछ चीज़ें जो थी वो हम सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर देख सकते थे या लैपटॉप के ऊपर, लेकिन आजकल हर एक चीज़ आपके पास 2000 रुपये का मोबाइल है उसके ऊपर भी वो चीज़ दिख जाती है, 2 लाख का है उस पर भी वो दिखेगी, एक कंप्यूटर है उस पर भी वही दिखेगी, एक लैपटॉप है उस पर भी, एक पाम टॉप है उसके ऊपर भी, और मोबाइल है उस पर भी। क्लियर? तो ये क्या है, देखो अब ये एक वेबसाइट है जैसे बनी हुई, ये आपको यहाँ पे इसमें सेम दिख रही है, पूरे फीचर्स दिख रहे हैं इसके, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं इस पर भी सेम दिखेगी, इस पर भी सेम ही दिख रही है यहाँ पे। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, कि चाहे स्क्रीन बड़ी है चाहे छोटी है, वो अपने आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्डअप कर लेगी या अपने आप को ढाल लेगी, मतलब उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे देगी, चाहे वो मतलब स्क्रीन को बड़ा छोटा करेगी एज़ पर द रिक्वेस्ट कि किस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पाम टॉप है, डेस्कटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो टर्म यूज़ की गई या जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं वो है यहाँ पे, मैं इसको स्पेल आउट ही कर देती हूँ यहाँ पे, इथेन मॉरकॉटे।
इन्होंने ये टर्म यूज़ की थी या डेवलप की थी, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इसके 3 ब्लॉक होते हैं मोस्टली, 3 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मीडिया क्वेरीज, सेकंड रहेगा फ्लूइड ग्रिड, एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल विजुअल्स। अब मीडिया क्वेरी में क्या है कि कुछ इस तरह की क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है या टारगेट किया गया है कि जो एक्चुअल में बस चीज़ों को आपको किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी उनको दिखाने के लिए है डिज़ाइन में, ताकि कोई वो फेर बदल ना की जा सके। ठीक है। फ्लूइड ग्रिड है कि स्क्रीन जो है वो किस तरह की होगी, लाइक कितनी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी स्क्रीन हो सकती है जिसमें आप चीज़ों को देख रहे हो, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को ढालेगा आपके लिए। और फ्लेक्सिबल विजुअल्स में है कि छोटा बड़ा कर सकता है, फ्लेक्सिबल कंटेनर रिसाइजर जो है अपने हिसाब से। तो इन डिवाइसेस को इन सिस्टम में इनपुट करना है एंड देन द ओवरऑल थिंग्स आर बिफोर यू, लाइक आपके सामने होती हैं। फिर अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेबसाइट, द लास्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स क्या है? वेबसाइट क्या है? फिर से कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं वेबसाइट, और वेब पेज क्या होता है? एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो वेबसाइट होती है हमारे पास 2 तरह की, एक है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट और एक होती है स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो फीचर्स हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये वाले रहेंगे स्टैटिक के लिए, स्टैटिक, और ये हैं डायनामिक के लिए। तो नाम से क्लियर है, स्टैटिक जो है वो फिक्स नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये कंटेंट उसका हमेशा फिक्स रहेगा, डाटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इजी टू मेंटेन है। वेयरएज डायनामिक जो है डाटाबेस के साथ भी लेना देना है, हमेशा चेंज होती रहती है। लाइक फेसबुक हमने इसका एग्जांपल लिया था एक कभी, है ना। और किसी भी टेम्पल की वेबसाइट्स में भी आजकल वैसे कंटेंट दिखाने लग गए हैं वो कि ऑनलाइन आप पूजा कर सकते हो, ये वो है। तो स्टैटिक वेबसाइट की अगर कोई आपके पास एग्जांपल हो तो मेरे को देना ज़रा इन द कमेंट बॉक्स, है ना। एंड डायनामिक वेबसाइट्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, इनको रीड आउट करना, अपने लिए नोट्स बनाना इनके अच्छे से। एंड ये है स्टैटिक वेबसाइट। फिर से स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए भी हमारे पास वही सेम चीज़ें हैं, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है। वेरएज डायनामिक वेबसाइट के लिए हमें ये सभी की ज़रूरत है। HTML तो रहेगी ही रहेगी, JS जावास्क्रिप्ट हो गई, PHP की फुल फॉर्म आप बताएंगे, MySQL हो गया, और CSS है। अब ये हैं क्वेश्चंस आपके लिए कुछ, कि अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो आंसर दीज क्वेश्चंस एंड ओके स्टे ट्यून टू द MY क्लासेस एजुकेशनल चैनल। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर, अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड करके रखा है तो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू दिस लिंक ओवर द टेलीग्राम। फेसबुक के ऊपर भी हमारा वेब पेज है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड स्टे ट्यून टू द MY क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़। Thanks and have a nice day. We can say good night also. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.